हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद DSC में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज है 7 नवंबर 2022। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और आज क्या है ओल्ड करंट अफेयर में खास, ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए गए हैं। पहला लिंक है टेलीग्राम का, जिसमें जुड़ करके आप डेली PDF को प्राप्त कर सकते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है उसका पूरा PDF बना करके मेरी टीम के द्वारा डाल दिया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा लिंक है उसके माध्यम से आप जा करके कल की करंट अफेयर क्विज को सॉल्व कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि आखिर कल की करंट अफेयर क्विज में विनर कौन रहा था। आज 50 नंबर का डेली डोज लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। आप सभी के सपोर्ट, आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने हमारे इस वीडियो को इतने दूर दूर तक फैलाया है कि हम आपके लिए लगातार 50 क्लासें अभी तक लेकर आ चुके हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। शुरू करेंगे आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। आज की पहली न्यूज़ है अडानी न्यू इंडस्ट्रीज से। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने गुजरात में स्थापित किया है भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन। तो अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंद्रा गुजरात में देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना की घोषणा की है। ये जो विंड टरबाइन जनरेटर है ये 200 मीटर लंबा है। पवन टरबाइन दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी लंबा है, जो कि 182 मीटर की है। यह पहला मशीन है जिसे जर्मनी की W2E पवन से ऊर्जा की तकनीक में बनाया गया है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सबसे जरूरी पॉइंट इस न्यूज़ में क्या है, तो सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने जो गुजरात में स्थापित किया है भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन, किस एक देश की तकनीकी के सहयोग से बनाया गया है। तो याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जर्मनी की W2E की तकनीक से इसे बनाया गया है। क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछते हैं कि किस देश के सहयोग से इसे बनाया गया है। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है CRPF से, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हमारे देश की अर्धसैनिक बलों में से एक। CRPF ने 2 महिला अधिकारी पहली बार IG रैंक पर पदोन्नत की गई हैं। तो 1987 में CRPF में शामिल होने के बाद पहली बार CRPF में 2 महिला अधिकारियों को IG यानी महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। पहली है एनी अब्राहम, इनको रैपिड एक्शन फोर्स का IG बनाया गया है। दूसरी है सीमा धुंडिया, इनको बिहार सेक्टर का IG बनाया गया है। CRPF में 1986-87 में महिलाओं को युद्ध में शामिल करने वाला ये पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बना था। IG CRPF में सेक्टर का प्रमुख होता है। और थोड़ी सी बातें अगर जाने CRPF के बारे में, तो CRPF भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत में एक संघीय पुलिस संगठन है। यह 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, यानी 7 अर्धसैनिक बल है, उन्हीं में से एक है CRPF। इसका कार्य है राज्य संघ क्षेत्रों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने एवं उग्रवाद से निपटने के लिए पुलिस कार्यवाही में सहायता करना। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इसका आदर्श वाक्य है सर्विस एंड लॉयल्टी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं सुजाय लाल थाओसेन। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे कि वर्तमान में CISF, इसके अलावा SSB, इन दोनों के प्रमुख कौन हैं। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है कर्नाटक सरकार से। तो कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योगा करना अनिवार्य कर दिया है। आपको पता ही है हमारे देश में योगा का कितना क्रेज बढ़ चुका है। योगा के गुरु हैं रामदेव जी, जिसको देखते हुए 21 जून को योगा दिवस भी मनाया जाता है। तो कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय प्रबंधन को निर्देश ऐसा दिया गया है कि 10 मिनट के लिए ध्यान सत्र आयोजित करेंगे, यानी योगा किया जाएगा, जिससे छात्रों की सहन शक्ति और एकाग्रता में सुधार होगा और उनके मानसिक तनाव को कम करने के लिए निर्णय लिया गया है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये भी है कर्नाटक से कि कर्नाटक सरकार ने दिवंगत कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार पर एक पाठ कर्नाटक राज्य बोर्ड के स्कूल पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला ये कि योगा को 10 मिनट के लिए लागू कर दिया है और दूसरा ये कि पुनीत राजकुमार जो कि कन्नड़ अभिनेता थे, जिनका पिछले साल निधन हो गया था, उनको लेकर एक लेसन भी लागू किया गया है। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है आंध्र प्रदेश सरकार से। आंध्र प्रदेश सरकार ने
फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है, यानी स्कूली पाठ्यक्रम में भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया है। फातिमा शेख कौन है? तो इनको जाना जाता है ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले यानी फूले दंपति को बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी पूना में अपने घर में लड़कियों का पहला स्कूल शुरू करने की अनुमति देने के लिए इन्हें जाना जाता है। फातिमा शेख उन सभी पांचों स्कूलों में पढ़ाती भी थी जो सावित्रीबाई फूले द्वारा चलाए जाते थे। इसके अलावा उन्होंने 1851 में मुंबई में 2 स्कूलों की स्थापना भी की थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख, याद रखिएगा। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इंडियन एयरफोर्स से और रॉयल सिंगापुर वायुसेना से, यानी इंडिया की एयरफोर्स और सिंगापुर की एयरफोर्स के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का 11वां संस्करण कलाईकुंडा पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। दोनों वायुसेनाओं ने 2 साल के अंतराल के बाद इस प्रशिक्षण को फिर से शुरू किया है। यह संस्करण 6 सप्ताह की अवधि में आयोजित किया जाएगा। बात करें वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो यह है विवेक राम चौधरी। सिंगापुर की बात करें तो इसकी राजधानी का नाम सिंगापुर सिटी है। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि सिंगापुर के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। इसके अलावा आपको यह भी बताना है कि भूटान के शासक वर्तमान में कौन है। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है मिस्र देश से। तो मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे भूपेंद्र यादव। तो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, जो कि UNFCCC COP27 के दलों के सम्मेलन के 27वें सत्र में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। और यह सम्मेलन 6 से 18 नवंबर तक मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया जा रहा है। COP27 की बात करें तो इसमें पेरिस समझौते और सम्मेलन के तहत सहमति के अनुसार दुनिया के सामूहिक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्यवाही करने के लिए देश एक साथ आएंगे, यानी सारे देश मिलकर के सामूहिक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्यवाही करेंगे। तो याद रखिएगा, ये न्यूज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि भूपेंद्र यादव वर्तमान में किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मेरा क्वेश्चन और रहेगा कि वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है जी किशन रेड्डी गंगा उत्सव के 6ठे संस्करण का इन्होंने किया है उद्घाटन। तो केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री हैं जिनका नाम है जी किशन रेड्डी। इन्होंने नई दिल्ली में गंगा उत्सव 2022 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है। क्यों इसका उद्घाटन किया गया है? तो लोगों को नदियों से जोड़ने के उद्देश्य से गंगा उत्सव को नदी उत्सवों के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य होगा नदियों के महत्व का जश्न मनाना और भारतीय नदी घाटियों में नदी के कायाकल्प के महत्व पर जागरूकता फैलाना। मेरे 2 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, और जो सबसे लंबी नदी है ये कितने किलोमीटर लंबी है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हिमाचल प्रदेश सरकार से। तो हिमाचल प्रदेश में भारत के पहले मतदाता थे जिनका निधन हो गया है। तो भारत के पहले मतदाता जिनका नाम है श्याम सरन नेगी, इनका निधन हो गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रहते थे। 106 वर्ष इनकी उम्र थी। 1952 के आम चुनाव जब पहली बार हुए थे तो प्रथम मतदाता बने थे श्याम सरन नेगी। 1 जुलाई 1917 को इनका जन्म हुआ था और स्कूली शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। बात करें अगर अब भारत के चुनाव आयुक्त की, तो ये कौन है? राजीव कुमार हैं भारत के चुनाव आयुक्त। मेरा क्वेश्चन रहेगा कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब करी गई थी। इसके अलावा मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के पद पर कौन है। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। तो आज की आखिरी न्यूज़ है केरल सरकार से। केरल सरकार 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने जा रही है। तो केरल सरकार ने पूरे राज्य में 1 लाख छात्रों को बुनियादी फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है और इस विशेष कार्यक्रम का नाम रखा है 1 मिलियन गोल। तो 1 मिलियन गोल नाम के विशेष कार्यक्रम का संचालन राज्य खेल एवं युवा मामले निदेशालय और खेल परिषद द्वारा किया जाएगा। 11 नवंबर 2022 से 10 दिनों के लिए 1000 केंद्रों में कुल 100 बच्चों को बुनियादी फुटबॉल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। बात करें केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो यह है पिनराई विजयन। ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैंने आपके बीच डिस्कस करी। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि ओल्ड करंट अफेयर का रिवीजन है। जो लोग इस वीडियो के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से मैंने जून से लेकर के अभी तक
अगस्त के पहले सप्ताह तक सब कवर करा दिया है वन लाइनर फॉर्म में, और डेली करंट अफेयर तो डिटेल में चली रही है। ये ओल्ड करंट अफेयर आपके आने वाले सारे एग्जाम में काम आएगी, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो उसमें पिछले 6 महीने की करंट अफेयर पूछे ही जाती है। तो बढ़ते हैं बहरहाल ओल्ड करंट अफेयर की तरफ और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? तो फ्रांस। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए टास्क फोर्स के प्रमुख बनाए गए थे, इनका नाम था वीके पाल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता था? तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर है, पीआईबी के प्रधान महानिदेशक कौन बने? इनका नाम है सत्येंद्र प्रकाश। एक पुस्तक लॉन्च की गई जिसका नाम है द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। इसको लिखा था संजय बारू ने। संजय बारू बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, आपने जाना होगा इनके बारे में। ये सचिव हुआ करते थे मनमोहन सिंह की सरकार में, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो चलो अब आप एक क्वेश्चन बताइए कि मनमोहन सिंह आरबीआई के किस नंबर के गवर्नर थे? बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने किस देश को हराकर पुरुष टीम टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता था? तो सिंगापुर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेटलिफ्टर विकास ठाकुर ने 96 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता था? तो सिल्वर मेडल जीता था। फिर है, गूगल मैप्स ने किस देश में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की? तो भारत में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी? तो ये थी अनाहत सिंह। अब आप कमेंट कॉलम में बताएंगे कि अनाहत सिंह कौन सा खेल खेलती है। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने थे? तो सत्येंद्र प्रकाश बने थे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया था? तो डॉक्टर सुजय लाल को। ठीक है, तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे जो इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। सबसे पहला पॉइंट पढ़ा, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने गुजरात में स्थापित किया है भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन। सीआरपीएफ ने 2 महिला अधिकारियों को पहली बार आईजी रैंक पर पदोन्नत किया है। पहली है एनी अब्राहम और दूसरी है सीमा धुंडिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया। और पुनीत राजकुमार पर एक पाठ कर्नाटक राज्य बोर्ड के स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। आंध्र प्रदेश ने फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है। आईएएफ और आरएसएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स और सिंगापुर एयरफोर्स के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया गया। मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया भूपेंद्र यादव ने। जी किशन रेड्डी गंगा उत्सव के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश में भारत के पहले मतदाता थे श्याम शरण नेगी, इनका निधन हो गया। और अगली न्यूज़ पढ़ी, केरल सरकार 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देगी 1 मिलियन गोल के नाम से। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और ओल्ड करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। इसके अलावा मैं बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से हर रविवार को प्रतियोगिता कराई जाएगी। उस प्रतियोगिता में जो भी विनर रहेगा उसको वीएससी द्वारा लॉन्च की गई बुकलेट दी जाएगी, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो लाइक करिए वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस चैनल पर, सब्सक्राइब करते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।